हाँ जी, नमस्कार। संकल्प परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज ग्राम सेवक या फिर हम कहें ग्राम विकास अधिकारी 2026 की भर्ती से रिलेटेड कुछ अपडेट है। उस अपडेट पे भी चर्चा करेंगे। पहले बेसिक जानकारी करेंगे, फिर उस अपडेट पे भी चर्चा करेंगे। जो साथी वीडियो 2026 में ग्राम सेवक बनने का सपना देख रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको पता होगा, अभी हाल ही में 2025 में ग्राम सेवक की भर्ती संपन्न हो चुकी थी, जिसका 2 सितंबर को एग्ज़ाम भी हुआ था। रिजल्ट भी आ गया है और ज्वाइनिंग के करीब हैं जो चयनित विद्यार्थी थे। नई ग्राम सेवक की भर्ती भी प्रस्तावित है। ये जो पुरानी ग्राम सेवक की जो भर्ती थी या वीडियो की जो भर्ती थी, ये पुरानी सीईटी पर आधारित थी, और अब जब नई वीडियो की जो भर्ती आएगी, ये नई सीईटी पर आधारित होगी। तो क्या प्रोसेस रहेगा, कब से आप इसकी तैयारी करना शुरू कर सकते हो, कैसे आपको तैयारी करना है, क्या पेपर का लेवल पिछले जैसा रहेगा और नई अपडेट क्या है, ये सारी बातें हम इसमें शुरू करेंगे। सबसे पहले तो जो सरकार ने पद बताया, अभी आपको पता होगा कुछ समय पहले सरकार ने एक नोट जारी करके लगभग 1 लाख पदों पर कुछ भर्तियों के ऑर्डर दिए थे। तो 1 लाख पदों में से लगभग वहां संभावित लिखा हुआ था 3440 पद किसके लिखे हुए थे, ग्राम विकास अधिकारी के लिखे हुए थे। एग्जाम तिथि भी इसकी संभावित डाल रखी थी दिसंबर 2026। संभावित का मतलब ये नहीं है कि आगे बढ़ सकती है, विशेष परिस्थितियों में ही आगे बढ़ेगी, अन्यथा ये डेट आप फिक्स मान के चलें कि दिसंबर में इसका एग्जाम होने वाला है। ग्रेजुएशन सीईटी 2026 पर आधारित होगी। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो पिछली भर्ती में नहीं बैठ पाए थे क्योंकि उनकी ग्रेजुएशन वाली सीईटी क्वालिफाई नहीं थी। इस भर्ती में वही विद्यार्थी बैठ पाएंगे जो नई सीईटी में क्वालिफाई होंगे। नई सीईटी में क्वालिफाई, अब नई सीईटी का एग्जाम कब होगा, ये ग्रेजुएशन वाली सीईटी का एग्जाम होना तो फरवरी माह में ही था, लेकिन किसी कारण से नहीं हुआ। बोर्ड ने वो कारण भी स्पष्ट किए। अब वो एग्जाम जब भी होंगे, इस भर्ती से पहले पहले होंगे। उम्मीद है कि मई जून तक सीईटी का एग्जाम भी हो जाएगा ग्रेजुएशन वाली का। मई में 12th वाली सीईटी का एग्जाम तो है ही, ग्रेजुएशन वाली सीईटी का एग्जाम भी हो जाएगा। तो ग्रेजुएशन वाली सीईटी ही इस भर्ती में आपके मान्य होगी, नई वाली ग्रेजुएशन वाली सीईटी। तो अब जो विद्यार्थी पिछली बार सीईटी को हल्का मानकर बैठे थे, उनको विशेष चेतावनी है कि सीईटी को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। पिछली बार आप 12th को भी हल्के में ले गए थे, तो आपसे 10,000 पदों जितनी बड़ी भर्ती आपकी पुलिस की निकल गई। पुलिस की भी वैकेंसी दोबारा आई हुई है, और इस बार पिछली बार वीडियो की भर्ती आपसे निकल गई, पटवार की भर्ती आपसे निकल गई। अब आप वो गलती मत करना। नई सीईटी को तैयारी में अभी से आप लग जाओ, अन्यथा सीईटी क्रैक नहीं होगा तो आप इस भर्ती से भी वंचित रह जाओगे। तो नई सीईटी इसमें आने वाली है। सिलेबस की बात करूं तो अभी सिलेबस में बदलाव जैसा कुछ भी नहीं है, पुराना वही सिलेबस आपको पढ़ना है, क्योंकि 2021 वाली भर्ती में ही सिलेबस बदलाव हुआ था। तो उम्मीद है कि सिलेबस बदलेगा नहीं। तो उसमें राजस्थान भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, इसमें आपके राजस्थान का भूगोल भी था, इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ पोर्शन था, इंडियन ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन था। 30 अंक का आपका ये आएगा, 24% आपके इसके आएंगे, 30 अंक का ये आएगा। बहुत बड़ा वेटेज नहीं है, राजस्थान ज्योग्राफी का ही ज़्यादा वेटेज है। उसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट जो रहेगा ना, वो ये रहेगा, राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास। पिछली बार मैंने इन दोनों की एक पीडीएफ कोर्स भी चलाया था, जिसमें से ये 24-24 क्वेश्चन आए थे, दोनों के 30-60 अंक के। 24 में से 43 क्वेश्चन एज इट इज अपने पढ़ाई में से आ गए थे। ये आपका पूरा इको सर्वे पर आधारित रहेगा। तो इकोनॉमिक सर्वे आ गई है नई राजस्थान की, बहुत जल्दी उसकी क्लासें भी शुरू होने वाली हैं, तो वो सारा का सारा इस पर डिपेंड रहेगा। हिस्ट्री और कल्चर, 30 अंक का आपका 24 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री और कल्चर के आने वाले हैं, ये आपका 30 अंक का आएगा। और 50 अंक के आपके हिंदी और इंग्लिश आएगी, ये भी आपको याद रखना है, जिसमें से आपके 24 क्वेश्चन तो आएंगे आपके हिंदी के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 24 क्वेश्चन, और इंग्लिश के आपके क्वेश्चन आएंगे कितने, 16 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। 30 अंक की आपकी मैथमेटिक्स आएगी, जो इसके 24 क्वेश्चन आने वाले हैं। करंट के आपके जनरल नॉलेज और करंट के आपके प्यारे साथियों 20 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादातर 20 अंक की आएगी, ज़्यादातर राजस्थान जो करंट है वही आपका यहाँ पर आएगा, लगभग 16 क्वेश्चन इसके आएंगे। और कंप्यूटर के भी आपका बेसिक कंप्यूटर आपके सिलेबस में दे रखा है, लगभग 8% यानी 10 अंक की आपकी कंप्यूटर आएगी। तो ये सिलेबस ऐसा नहीं है जिसको आप 1 दिन में, 2 दिन में, या 1 महीने में, 2 दिन में, या 1.5 महीने में पढ़ने की सलाह कर रहे हो। ये ऐसा सिलेबस नहीं है। इस सिलेबस के लिए प्रॉपर एक रणनीति चाहिए होगी, प्रॉपर एक प्लानिंग चाहिए होगी, तब जाकर आप इस भर्ती में बैठ पाओगे। ये कभी भी आप
भूल जाना कि पिछली बार जितना सरल पेपर आया था अब आएगा। पिछली बार पेपर बनाने वाला पैनल दूसरा था, इस बार पेपर बनाने वाला पैनल दूसरा है। आपने रीट और जमादार की भर्तियों में उस पैनल का अपना काम तरीका देख लिया होगा। एक तो ये वाली बात। दूसरी बात, अब नया क्या है, तो नया सर ये है कि ये तो आपने पहले खबर आई थी कि 2 माह में सीईटी 2024 की पात्रता समाप्त होगी। 18 लाख विद्यार्थियों पर इसका असर पड़ेगा। 18 लाख विद्यार्थी अब ऐसे हैं जो नई सीईटी में बैठेंगे। पुरानी सीईटी जिन्होंने ग्रेजुएशन वाली दी थी या 12th वाली दी थी, उसकी मान्यता अब समाप्त होने वाली है। अब नई सीईटी पर ही आगे आने वाली भर्तियां होंगी। हालांकि एलडीसी 2026 वाली भर्ती पुरानी सीईटी पर आधारित है। काफी विवाद हुआ इसको लेकर भी, तो कभी भी बोर्ड ऐसा नहीं चाहेगा कि जो नई भर्तियां आए वो पुरानी सीईटी पर आए। तो नई सीईटी पर आधारित होने वाली हैं। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि सीईटी में बिल्कुल भी आप हल्के में ना लें सीईटी। हाँ, उसके बाद ये हनुमान किसान जी का ट्वीट आया था जिसमें 4300 से 4500 पद उन्होंने वीडियो 2000 भर्ती में आयोजन होगा ऐसा उन्होंने कहा है। नवसृजित पंचायत और डीपीसी के पद भी इसमें शामिल होंगे। हालांकि जो अपने वो पद आए थे उनमें 1 लाख पद, उनमें वर्गीकरण 3440 का था, लेकिन ये पद बढ़ाए भी जा सकते हैं क्योंकि उसके पीछे संभावित लिखा था। तो जो मेरे प्यारे भाई, जो मेरे दोस्त वीडियो बनने का सपना देख रहे हैं, वो सीईटी की तैयारी में लग जाओ। सीईटी की तैयारी में लग जाओ। सीईटी का और वीडियो का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। हिंदी वहां भी है, इंग्लिश वहां भी है, हिंदी इंग्लिश यहां भी है। राजस्थान जीके पूरा वहां भी है, राजस्थान जीके पूरा यहां भी है। आपका मैथ्स वहां भी है, मैथ्स आपका यहां भी है। कंप्यूटर आपका वहां भी है, कंप्यूटर आपका यहां भी है। करंट अफेयर आपका वहां भी है, यहां भी है। तो जो बच्चा सीईटी को अगर डेडिकेशन के साथ सीईटी की तैयारी कर लेगा, वो निश्चित तौर से ही वीडियो की तैयारी भी आराम से कर लेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई आपकी क्वेरी है, अभी भी कोई कमेंट है, कुछ आपको पूछना है, तो आप निश्चित तौर से अपना कमेंट रख दीजिएगा। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू। संकल्प परिवार में आपका फिर से हार्दिक स्वागत। धन्यवाद।